everybody, welcome to the channel again. सर इतने दिनों से कहाँ थे, आपने कुछ पढ़ाया नहीं, टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब पढ़ाने आया हूँ ना, अब पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। ठीक है, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम अपनी क्लास के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करें हम पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, दैट इज नेशनल इनकम की यूनिट। तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आई नो मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं बना के आपके पास अपलोडेड भी है, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस आपको मैं एक बार इसका रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक तरह से इसकी आपकी एक रिवीजन हो रही है, रिवीजन टाइप में हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस, वर्कशीट्स, असाइनमेंट सब कुछ करेंगे। बात क्लियर होगी? आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज इट। ओके, सो बेटा देखो, पहली चीज बेसिक कंसेप्ट में क्या कहता है कि हमारे पास हमारी इकोनॉमी के अंदर चार तरह के गुड्स। कितने तरह के गुड्स हैं? चार तरह के गुड्स हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में चार तरह के गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, हमने कहा हमारी इकोनॉमी के अंदर चार तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। उनमें से नंबर 1 पे हमारे पास आता है बेटा फाइनल गुड। पहले नंबर पे हमारे पास क्या है? फाइनल गुड। नंबर 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है? फाइनल गुड। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास आता है फाइनल गुड। दूसरे पे आता है हमारे पास क्या? दूसरा आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड। तीसरा है हमारे पास कंज्यूमर गुड। और चौथे नंबर पे हमारे पास आता है कैपिटल गुड। बेटा देखो, जो हमारा फाइनल गुड होता है, जो गुड्स हमारे फाइनल होते हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए लिखे, मतलब दीज आर दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज, जो रेडी टू यूज होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो रेडी टू यूज नहीं होती, जो रेडी टू यूज नहीं होते। अब जो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स है बेटा, वो हमारे फाइनल गुड के ही दो पार्ट हैं, या यू कैन से टाइप्स है हमारे फाइनल गुड के, और वो क्या है? कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। बात क्लियर होगी? अब बेटा देखो, 11th के अंदर भी आप पढ़ के आए थे कंज्यूमर कैपिटल गुड के होते हैं, लेकिन वो वाले नहीं है, ये अलग है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फाइनल गुड। सबसे पहले हमारे पास क्या है? फाइनल। फाइनल गुड क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर रेडी टू यूज। पहला पॉइंट यही बताया था मैंने आपको, ये वो गुड्स हैं जो रेडी टू यूज होते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ जी क्लास, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनल गुड्स। बेटा फाइनल गुड्स में मैंने बताया आपको कि नंबर 1 हमारे पास क्या है कि ये वो गुड्स होते हैं जो रेडी टू यूज होते हैं। ठीक है, ये जो है ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन होती है उसको क्रॉस कर देते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। फाइनल गुड है, रेडी टू यूज है, तो वैल्यू एडिशन की कोई नीड नहीं होती, और होती भी नहीं है यहाँ। ठीक है, वैल्यू एडिशन नहीं होती, फाइनल यूज के लिए होते हैं, रेडी टू यूज होते हैं, इसलिए इसको हम रीसोल्ड भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप एक हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया, ये किसी ने भी परचेज करा है, हाउस होल्ड ने परचेज करा है। बेटा देखो, आगे बताऊंगा, ये गुड एक हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया, तो इट इज अ फाइनल गुड, इज अ फाइनल गुड। क्या वो क्या है? एक फाइनल गुड है। ये क्यों है? क्योंकि हाउस होल्ड, पहली बात है, हाउस होल्ड जो भी चीज हाउस होल्ड के थ्रू होगी वो फाइनल गुड कहलाएगी, बिकॉज दिस इज रेडी टू यूज। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन के लिए उसको यूज करेगा।
ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अब मान लो एक पर्सन ने इसको कर लिया, पर्सन भी तो एक हाउस होल्ड ही होता है एक तरह से, एक कंज्यूमर ने, पर्सन ने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। क्या वो उसको रीसोल्ड कर देगा? कहोगे सर आप, हाँ कर देगा। मैं कहूँगा कैसे करेगा बेटा वो, एक बात बताओ, आपने एक लैपटॉप लिया 50,000 का, क्या आप उसको 50,000 में सेल कर दोगे, या 50,000 की जगह 55,000 में सेल कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको 50,000 से कम में सेल कर सकते, लेकिन लेकिन अगर यही सेम प्रोडक्ट एक शॉपकीपर ने परचेज किया होता, या एक यू कैन से, जैसे डेल का एक स्टोर होता है, डेल एक्सक्लूसिव स्टोर है, एचपी की स्टोर्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज के स्टोर, तो अगर वो परचेज करते हैं तो उनके लिए वो फाइनल गुड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बिकॉज वो उसे रीसोल्ड करेगा। उनका आया होएगा कितने का? 45 43 का। सेल कितने का करेंगे? 50,000 का करेगा, सेल करेंगे 50,000। बात क्लियर होगी ये वाली, ठीक है। सो ये रीसोल्ड नहीं किए जाते। दूसरी बात, आगे चले तो इनको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं। दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है इसको ऐसे करना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर ही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी कि इनको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर। वो बताऊंगा कैसे करें इनको हम। दीज आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल, क्योंकि इसमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, तो इसलिए रॉ मटेरियल का यूज नहीं होता। दीज गुड्स जो होते हैं ये किस चीज के लिए होते हैं बेटा? ये गुड्स जो होते हैं वो हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। इसलिए होते हैं ये फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। आगे चलो, आगे आया यूजर्स। यूजर्स कोड से है हमारे, यूजर्स कोड है हमारे, यूजर्स ऑफ फाइनल गुड, फाइनल गुड के यूजर्स। बेटा देखो, फाइनल गुड के दो यूजर्स है। फाइनल गुड्स के कितने यूजर्स है? दो यूजर्स है। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। जो कंज्यूमर है उसके पास जो गुड्स वो कंज्यूम करता है उसे हम कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। को हम क्या कहते हैं? फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और उन्हीं गुड्स के ऊपर लगने वाले खर्चे को हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन जो प्रोड्यूसर करता है, लेकिन जो प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूसर के पास होता है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है सॉरी। और जो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर लगता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब मैंने कहा कि मेरे को चाहिए भैया जी फाइनल गुड के ऊपर लगने वाला, तो वो क्या है? तो वो क्या है? तो उसमें मैंने करना क्या है कि जो मेरा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, और जो प्रोड्यूसर का एक्सपेंडिचर था यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था, उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात क्लियर होगी ये? क्या कर देंगे हम उसे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? आगे चलू, आगे आता है इंटरमीडिएट गुड का टॉपिक। बेटा सिंपल सी बात है, जो फाइनल में था वो इंटरमीडिएट में नहीं है, जो फाइनल में नहीं था वो इंटरमीडिएट है। वो रेडी टू यूज थे, ये रेडी टू यूज नहीं है। वो उन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस किया था, ये बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। उनके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं था, इसके अंदर वैल्यू एडिशन है। इसके अंदर वैल्यू एडिशन है। इसके अंदर क्या है बेटा? वैल्यू एडिशन है। कैसे है वैल्यू एडिशन उसको समझिए।
पहली बात तो ये देखो, एक बेकर था, एक बेकर था, उसने वीट परचेज करा, वीट परचेज करा उसने। कितने का परचेज करा वीट? 500 रुपए का, देगा 500 रुपीज। उसी बेकर ने इस वीट को कन्वर्ट कर दिया ब्रेड के अंदर, उसको सेल कर दिया कितने में? 700 रुपए में। 500 का उसने वीट परचेज करा, 700 रुपए में उसने उसको सेल कर दिया। तो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकला? वीट से ब्रेड बनाई, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ब्रेड वाली थी ना। तो ब्रेड कितने की थी हमारी? 700 रुपए। कितने की थी? 700 रुपए की। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि वो था क्या, वीट कितने का परचेज करा था उसने? 500 रुपए। तो इसका अगर हम कर दे तो हमारे पास आएगा 200। या फिर हम यहीं से देख सकते हैं, 500 की चीज उसने परचेज करके 700 रुपए में बेच दी, तो 200 रुपए का उसने फायदा कमाया। एंड दैट इज कॉल्ड योर वैल्यू। बात क्लियर होगी। और इसी का फॉर्मूला आपके साइड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। ग्रॉस वैल्यू एडेड, बेटा ये याद रखना, क्योंकि जो हमारा वैल्यू एडिशन का मेथड आएगा ना, इसके अंदर नेशनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बात क्लियर होगी इसकी। अब क्या है, अब ये कहता है कि भैया एक्सपेंडिचर जो लगेगा इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर वो क्या होएगा? वो होएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वो क्या होएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने कहा भैया वीट के ऊपर एक्सपेंडिचर कितना लगा? 500 रुपए लगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो वही है। बात क्लियर होगी? ठीक है भैया, आगे चले। आगे आता है क्या? बेसिस, यानी डिफरेंस आता है। क्या आता है? बेसिकली डिफरेंस आता है किसके बीच में? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट। बेटा देखो क्या है क्या नहीं है। बेसिस वही है जो हमने पॉइंट्स अभी पढ़े हैं। रॉ मटेरियल के रूप में यूज कौन सा होता है? इंटरमीडिएट होता है। तो हमने कहा भैया जी इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? इंटरमीडिएट आ जाएगा। रीसोल्ड कौन सा होता है? इंटरमीडिएट होता है। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कौन सा रहता है? बात को समझो, मैंने पहले कहा था क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड में कहा था क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं रह रहा, वो बाहर है। तो इसमें पूछा रिमेन्स विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो वो रहेगा इंटरमीडिएट। क्योंकि हमने कहा कि इंटरमीडिएट गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं करते, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि वो उसी के अंदर रह रहे हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटरमीडिएट। ठीक है। वैल्यू एडिशन हमें पता है इंटरमीडिएट में होती है, अभी पढ़ के आए हैं। नेशनल इनकम की एस्टिमेशन किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है बेटा? ये फाइनल के अंदर किया, इसके अंदर किया जाता है फाइनल के अंदर। रेडी टू यूज भी हमारा कौन सा होता है? फाइनल होता है। दैट्स इट, ये हमारा डिफरेंस हो गया कंप्लीट। बात क्लियर हुई? तो सच बताओ टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? या ऐसे ही चल मतलब झक मार रहे हो? मेरा देख लो। चलिए आगे चले। आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है लेकिन सॉल्यूशन साथ में है आपके। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मशीन परचेज बाय अ फर्म, मशीन परचेज की गई एक फर्म के थ्रू, क्या ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, क्या है ये बताओ जल्दी। इट इज अ फाइनल गुड, व्हाई? बिकॉज इट इज परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। दूसरा, टॉपिक परचेज बाय द स्कूल कैंटीन, इट इज इंटरमीडिएट बिकॉज इट कैन बी रीसॉल्व। ठीक है ना। थर्ड,
क्लोथ परचेज बाय एन इंडिविजुअल, एक पर्सन ने क्लोथ परचेज करा, इंडिविजुअल कह लो या फिर इसकी इंडिविजुअल की जगह पर्सन कह दो, या पर्सन की जगह आप हाउस होल्ड कह दो। तो मैंने कहा था हाउस होल्ड आते ही हमारा वो फाइनल गुड, तो इसका आंसर हमारा आ गया फाइनल। फोर्थ, कोल परचेज बाय अ फैक्ट्री, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि कोल को हम फर्दर वैल्यू एडिट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, इट इज एन इंटरमीडिएट। व्हाई? इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर। बुक परचेज बाय अ स्टूडेंट, स्टूडेंट ने परचेज करी बुक, it is a final good because it cannot be resold or no further value addition is to be done. बुक परचेज बाय अ बुक सेलर, इट इज इंटरमीडिएट क्योंकि वो उसको रीसोल्ड करे। बात क्लियर होगी? ये 7 क्वेश्चंस थे हमारे, आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है बेटा टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब तक के लिए बाय बाय। अब तक का टॉपिक फटाफट से रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली। अगर ये वीडियो आपके पास 1 या 2 बजे आ रही है, तो आपके पास इसी की नेक्स्ट वीडियो 7 या 8 बजे आ जाएगी। ठीक है, बाय बाय एवरीबॉडी।